हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऋषि स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज 7 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 7 जून। वर्ष 2021 के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम है सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। साथ ही साथ वर्ल्ड ओशियन डे भी मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा हशमतुल्ला शाहिदी। इससे पहले असगर अफगान कप्तान थे। दोस्तों, राशिद खान टेस्ट क्रिकेट में सबसे युवा कैप्टन बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके जल को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्थ्य तकनीक विकसित की है? इसका आंसर होगा CSIR NCL। CSIR की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका संघ ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? इसका आंसर होगा माली। माली में पिछले हफ्ते हुए सैन्य तख्तापलट के चलते इसे सस्पेंड किया गया। चलिए अगले प्रश्न है, हाल ही में DCGI ने किस कंपनी को भारत में रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है? इसका आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में स्थित एक भारतीय बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के तट पर उत्पन्न पर्यावरणीय खतरे से निपटने के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया? इसका आंसर होगा सागर आरक्षण 2 अभियान। हाल ही में केमिकल से लोडेड MV एक्सप्रेस पल जहाज आग लगने के बाद डूब गया। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषा है? इसका आंसर होगा 6। ये 6 आधिकारिक भाषा हैं फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी, अंग्रेजी, स्पेनिश। और 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस आंतरिक एजेंसी ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए डिवेंसी प्लस और वेरिटास नामक 2 मिशन की घोषणा की है? इसका आंसर होगा नासा ने। नासा USA की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में किया गया है और हमारे देश के DRDO भी 1958 में स्थापित किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नाम्बिया में हुए नरसंहार को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है? इसका आंसर होगा जर्मनी। इसके साथ ही जर्मनी ने नाम्बिया में वित्तीय सहायता का वादा किया है। दोस्तों, रूस का राजधानी मॉस्को है। पोलैंड का राजधानी वार्सा है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा देश लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका की मेज़बानी करेगा? इसका आंसर होगा ब्राज़ील। कोपा अमेरिका एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट दक्षिण अमेरिका के देशों के बीच खेला जाता है। दोस्तों, पनामा में पनामा नाम का नहर है जिसकी स्थापना 1914 में हुआ है। चलिए, पनामा का राजधानी पनामा है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका आंसर होगा 2025। इससे पहले यह लक्ष्य 2030 तक के लिए निर्धारित किया गया था। दोस्तों, 2023 तक भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज बिछाने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक भारतीय रेलवे पूरी तरह से ग्रीन रेलवे बनने वाली है। इसका भी लक्ष्य है। चलिए, अगला प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अब 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं जो इस महीने से पहले के हैं, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? इसका आंसर होगा इनटू द डार्कनेस। अगला प्रश्न है, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर होगा पीएम नरेंद्र मोदी। चलिए, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा पंकज मित्तल। अगला है, केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को हटाने के लिए वाहन स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2022। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर होगा विराट कोहली। चलिए दोस्तों, आज के कुछ स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आज का थीम है एशियाई विकास बैंक एडीबी। चलिए देखते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास करना है। इसके कुल 68 सदस्य देशों में एशिया और प्रशांत क्षेत्र से 49 तथा 19 बाहरी सदस्य हैं। वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष मासात्सुंग आसाकावा जापान की है।